हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में अदानी पावर लिमिटेड की शेयर के ऊपर। क्या अदानी पावर का शेयर इस लेवल से 149 से क्या आपको यहाँ पर 180 तक जाता हुआ देखने को मिलेगा, 200 तक जाता हुआ देखने को मिलेगा? इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ में दोस्तों यहाँ पर बोर्ड मीटिंग का रिजल्ट आउट हो चुका है, उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में यहाँ पर बांग्लादेश और अदानी पावर के बीच में जो पावर परचेस अग्रीमेंट का डील साइन हुआ था, उसका जो डिस्प्यूट चल रहा है पेमेंट्स को लेकर, उसको लेकर दोस्तों काफ़ी बड़ा अपडेट है जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे बोर्ड मीटिंग को लेकर क्या अपडेट आ रहा है। सो आप देख सकते हो बोर्ड मीटिंग का रिजल्ट आउट हो चुका है नवंबर 21, 2025। कंपनी ने बता दिया है कि उन्होंने अपॉइंटमेंट कर लिया है ऑफ मिस्टर नरेंद्र नाथ मिश्रा का। एडिशनल डायरेक्टर है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। और उसके साथ साथ यहाँ पर उनका जो ज्वाइनिंग डेट है वो है 4 दिसंबर 2025 से 3 साल का टर्म है, यानी दिसंबर 3 2028 तक वो कंपनी में काम कर सकते हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट का रीअपॉइंटमेंट का ज़रूरत पड़ेगा। अगर टेन्योर अच्छा रहता है तो रीअपॉइंटमेंट भी मिल सकता है। उनके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं। नाम है मिस्टर नरेंद्र नाथ मिश्रा। अपॉइंटमेंट एज नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कंपनी के। अपॉइंटमेंट आप देख सकते हो 4 दिसंबर, 3 सालों के लिए ये पूरा एग्रीमेंट होगा उनके साथ। और 3 दिसंबर 2028 में वो ख़त्म होगा। उसके बाद दोबारा से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिसीजन मेकिंग के ऊपर रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है अगर वो अच्छा काम करते हैं तो। उसके साथ उनका थोड़ा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं तो मिस्टर मिश्रा वॉज अ डायरेक्टर ऑपरेशन ऑफ द एनटीपीसी लिमिटेड, यानी पहले ऑलरेडी एक पीएसयू कंपनी में काम कर चुके हैं। महारत्ना कंपनी में काम कर चुके हैं, 4 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद उन्होंने एनटीपीसी ज्वाइन किया एज अ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी 1977 में। उसके बाद उनको इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में भी उन्होंने ग्रेजुएट किया है। तो थोड़ा उनका बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छा है, एजुकेशनल बैकग्राउंड। उसके साथ अगर आप देखोगे मिस्टर मिश्रा इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यानी उनका कोई रिलेशन कोई डायरेक्टर के साथ नहीं है अदानी पावर के, यानी कोई भी रिलेशन नहीं है, लाइक फैमिली मेम्बर्स नहीं है इन्वॉल्व। तो इस वजह से यहाँ पर ये भी चीज़ होती है, तो वो भी उन्होंने शेयर कर दी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि बांग्लादेश और अदानी पावर की ये डील का डिस्प्यूट क्या है। देखिए, बांग्लादेश कोर्ट ने ना जो आर्बिट्रेशन था इंटरनेशनल, लाइक सिंगापुर आर्बिट्रेशन, यानी दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब कोई दो कंट्रीज़ की कंपनी साथ में मिलकर काम करती है, लाइक अदानी पावर, बांग्लादेश पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, तो अब यहाँ पर अगर बांग्लादेश के अंदर कोई डिसीजन लेना हो तो वो अपने कोर्ट की तरफ जाएंगे, तो अदानी को अनफेयर लगेगा कि भाई गलत है, अब अपने कोर्ट की तरफ जा रहे हो, आपके फेवर में डिसीजन आएगा। अगर इंडिया आते हैं डिसीजन लेने तो बांग्लादेश ये कह सकता है कि भाई इंडियन कंपनी है, आपके फेवर में डिसीजन आएगा। तो इस वजह से ना एक कॉमन कोर्ट यहाँ पर डिसाइड करते हैं। तो इस डील के अंदर सिंगापुर का जो आर्बिट्रेशन है उसको डिसाइड किया गया था। इस अग्रीमेंट के अंदर उसको लिखा गया है सिंगापुर का आर्बिट्रेशन सारे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा। ये दोस्तों इस अग्रीमेंट के अंदर लिखा गया है। आप देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पर स्टेटमेंट भी दिखाता हूँ कि वो अग्रीमेंट के अंदर क्या लिखा गया है। उस अग्रीमेंट के अंदर ये साफ लिखा गया है कि जो भी डिस्प्यूट होता है बिटवीन द टू कंपनीज, बांग्लादेश पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, अदानी पावर लिमिटेड, उसको रिजॉल्व किया जाएगा थ्रू सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के थ्रू। ये देखिए, यानी ये यहाँ पर डिसाइड कौन करेगा? सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। सो इस वजह से यहाँ पर ये पूरा मामला चल रहा है। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला है दोस्तों, एक है पेमेंट आप कर नहीं रहे हो, पावर आप ले रहे हो हमारे से, पेमेंट आप नहीं कर रहे हो। दूसरी चीज़ क्या है? अब इसका रिप्लाई बांग्लादेश पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी क्या करती है कि भाई आप हमसे कितना रेट चार्ज कर रहे हो? 14.87 टका, यानी ये डॉलर में होता है 0.1220 पर यूनिट। 14.87 टका आप हमारे से पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज कर रहे हो। दूसरी कंपनीज पावर सप्लाई करती है, अदर इंडियन कंपनीज पावर सप्लाई करती है 9.57 टका में। तो इसको लेकर डिस्प्यूट है, सबसे बड़ा डिस्प्यूट इसको लेकर है। अब ये ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, इस वजह से जो बांग्लादेश पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो पेमेंट ही नहीं कर रही है, अदानी पावर को पेमेंट कर ही नहीं रही है। इस वजह से आपने देखा होगा नेक्स्ट क्वार्टर में, जो पिछला क्वार्टर था उसमें कंपनी ने उतना वेल परफॉर्म नहीं किया था। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, और ये डील काफ़ी बड़ी है। अब यहाँ पर ये पूरा केस कहाँ पर जा चुका है, ये पूरा केस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखोगे 19 नवंबर का दोस्तों रिपोर्ट है, जिसमें बांग्लादेश हाई कोर्ट ने वेनेसडे को
हॉल्ट किया, यानी कहा कि आर्बिट्रेशन के अंदर प्रोसीजिंग नहीं की जाएगी अदानी पावर और बांग्लादेश पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बीच में, जो सिंगापुर में होनी थी उसको नहीं किया जाएगा। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा वो देखिए। अदानी और बांग्लादेश पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने डिसाइड किया था कि वो लोग जाएंगे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन प्रोसेस, जैसे एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि भाई अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, ना हमारी कंट्री के कोर्ट में आप आना, ना हम आपकी कंट्री के कोर्ट में आएंगे, हम जाएंगे सिंगापुर हम जाएंगे, वहां पर फैसला करवाएंगे। अब कोर्ट ने, जो बांग्लादेश का हाई कोर्ट है, उन्होंने वेनेसडे को कहा कि आर्बिट्रेशन का जो फॉर्मूला है विल रिमेन सस्पेंड, हम सस्पेंड करते हैं, क्योंकि जब तक हमें रिपोर्ट नहीं मिलता हाई कोर्ट की तरफ से कि एक फॉर्म कमेटी हम बनाएंगे, फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर देखेंगे ये पूरा मामला कितना फेयरनेस के साथ है, कितनी इरेगुलेटरीज हुई है इस अग्रीमेंट के अंदर, सारी चीज़ें हम करेंगे, उसके बाद ही हम परमिशन देंगे कि यहाँ पर आपको इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि अपनी जो बांग्लादेश पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बचाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है, साफ दिख रहा है, क्योंकि अग्रीमेंट को आपको फॉलो करना है। दोनों कंट्रीज के बीच में जब अग्रीमेंट हुआ है तो वहां पर जो भी डिस्प्यूट होगा उसको रिजॉल्व कहां पर किया जाएगा, सिंगापुर में। सो अब हाई कोर्ट आकर ये कह रहा है कि पहले हम इस पूरे मामले को देखेंगे कि ये कितना फेयर है, कितने इसमें इरेगुलेटरीज देखने को मिल रही है, हम ये सब चीज़ देखेंगे, उसके बाद हम अपनी कंपनीज को बचा लेंगे। ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है ये मामला दोस्तों जाएगा सिंगापुर आर्बिट्रेशन के पास, ये मामला जाएगा। अदानी ग्रुप शांत नहीं बैठेगा, क्योंकि आपने जब अग्रीमेंट किया, आपने सारी, अब आपकी पुरानी सरकार थी, जो शेख हसीना जी की सरकार थी, जब की बात है ये, जब वो अग्रीमेंट साइन हुआ तो तब यहाँ पर रेट फिक्स थे, सारी चीज़ें थी, उन्होंने साइन की है, अग्रीमेंट डील को यहाँ पर कंफर्म किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बिना बताए यहाँ पर रेट को इंक्रीज कर दिया गया, बता के किया गया है। तो अब देखते हैं ये मामला कहाँ जाता है। वैसे तो वहाँ के हाई कोर्ट ने इसको सस्पेंड किया है, बट मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। अब बात करेंगे आपके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जो है क्या है सर इसका टारगेट, 180 या फिर आप कह सकते हो 200 कहाँ जा रहा है। देखिए करंटली अगर मैं आपको बताऊं ना 149 पर है। अगर आप 6 महीने का रिटर्न देखोगे 36% का रिटर्न है, बहुत अच्छा रिटर्न है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप 1 साल का रिटर्न देखोगे 57% का रिटर्न है। यानी अगर मैं कहूँ कि एक म्यूचुअल फंड में कोई पैसा डालता है, तो अगर स्मॉल कैप में भी डाल रहे हैं तो 25 से 28% बन रहा है। अगर आप म्यूचुअल फंड के अलावा कोई इंडेक्स में पैसा डाल रहे हो 12% बन रहा है। वो भी मुश्किल है, कभी नीचे भी हो सकता है, कभी ऊपर भी हो सकता है, इसमें भी सेम है, रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जब 57% का रिटर्न बन रहा है, एक साल में 57% का रिटर्न बन रहा है, यानी आप कह सकते हो कि कमाल का रिटर्न है ये। अगर बन गया एक साल में तो बना है, ऐसा नहीं है कि नहीं बना है, बना है रिटर्न। बट यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इसका वैल्यूएशन क्या बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखोगे 23.66 का है वैल्यूएशन। सो अभी ऐसा नहीं है कि बहुत पीक पे चला गया, इसका पीक हो सकता है 200 रुपये, 200-220 इसका पीक हो सकता है। तो अभी भी दोस्तों जो एक गैप फिल करना है ना, वो मुझे लगता है कि वो जो टारगेट है वो अचीवेबल है, 180, 200, 220 के, वो उसके पीक है, 220 उसका पीक लेवल होगा, वहाँ से फिर वो दोबारा गिर सकता है। तो इस वजह से मैं आपको यही कहूँगा कि एक गैप बाकी है, बट उसमें क्या है कि थोड़ा रिस्क एंड रिवॉर्ड वाला गेम है, हाई रिस्क ही थोड़ा यहाँ पर हो सकता है, उस गैप को फिल करने के लिए टाइम भी लग सकता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको अपना स्टडी करना है, एनालिसिस करना है, फंडामेंटल एनालिसिस करो, टेक्निकल एनालिसिस करो, उसके साथ कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लो, उसके बाद ही पैसा निवेश करो। कोई भी, मैं हूँ या कोई भी यूट्यूब पर है, इंस्टाग्राम पर है, कोई वेबसाइट के ऊपर है, कोई ब्रोकर है, उनकी बात सुनकर, उनके व्यू पॉइंट को सुनकर आपको कभी भी डिसीजन नहीं लेना है। ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सो दोस्तों आपका जो सवाल है 200 जाएगा या नहीं, वो टाइम बताएगा, वो कोई ये नहीं कह सकता है, मार्केट इज अनप्रिडिक्टेबल। लेकिन ये आप कह सकते हो कि हाँ एक गैप फिल करना बाकी है। वो गैप कब तक फिल होगा किसी को नहीं पता, कोई खराब खबर आ जाए नीचे आ जाएगा, कोई अच्छी खबर आ जाए ऊपर चला जाएगा, वो किसी को नहीं पता। सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि वैल्यूएशन क्या है और किस चीज़ का गैप बना है, वो गैप फिलअप करना अभी तो स्टिल बाकी है। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।